ओके स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि लेट ए बी सी बी अ राइट ट्रायंगल। तो सबसे पहले हमारा गिवन क्या है कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है इन विच ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो चलो पहले क्वेश्चन के इस पार्ट को अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का पहला पार्ट है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, बी सी। ठीक, क्या ले लेंगे, बी सी डायमीटर। ये बी सी की लेंथ क्या है आपकी, यहाँ से यहाँ तक हमने लिया 8 सेंटीमीटर। ये ले लिए हम बी और सी। ठीक, एंगल बी पे ही 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो यहाँ ऐसे कंस्ट्रक्शन करते हैं कि अब करेंगे क्या कि बी पे हम 90 डिग्री का क्या बनाएंगे, एंगल बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा एक कट, सेकंड ये, और फिर ये वाला। ठीक, अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम बी से क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये हमारा बन गया 90 डिग्री का एंगल। ठीक, अब देखो इसमें आपसे क्या बोल रहा है कि ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब क्या करोगे, 6 सेंटीमीटर का यहाँ पे आप आर्क लोगे। कितने सेंटीमीटर का स्टूडेंट्स, 6 सेंटीमीटर का, और 6 सेंटीमीटर का आर्क लेके आप इसमें से ऐसे कट करोगे। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये टाइम टेकन है। ठीक, ये हमने ये मिला दिया। ठीक, ये हमारा हो गया पॉइंट ए। ठीक, और ए को क्या किए हम ऐसे बी सी से। ठीक, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल क्या बन गया, ए बी सी। राइट कहाँ, यहाँ पे क्या है आपका 90 डिग्री। अब देखो क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है। ठीक, बी डी इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी। अब देखो डी इस पे कोई पॉइंट होगा जो क्या कर रहा है कि बी डी ऐसे इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। देखो स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, वेट करो यहाँ पे। अब जब किसी पॉइंट से किसी लाइन पे आपको क्या करना होता है, परपेंडिकुलर ड्रा करना होता है ना, तो यहाँ से करते क्या ना कि दो कट ले लेते हैं लाइन पे। एक हमने ये लिया और दूसरा ये लाइन को कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पे। ओके, अब इसी आर्क पे हम ऐसे एक और ये दो ऐसे कट लगा लेते हैं। ठीक, और जहाँ पे ये कट कर रहा है ना, अब इसी को क्या करोगे, ऐसे डॉटेड लाइन लेते हुए इसको क्या करोगे, मिला लोगे, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा डी, और ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। ठीक, ध्यान देना, जब किसी पॉइंट से किसी लाइन पे आपको परपेंडिकुलर ड्रा करना होगा तो इस पॉइंट पे क्या करोगे, एक आर्क लेके इस लाइन पे दो कट ले लेते हो, एक कटिए एक कटिए, और सेम उसी आर्क से ऐसे करके जहाँ से पॉइंट मिलता है उस पॉइंट को क्या करोगे, उस पॉइंट से मिला दोगे। तो ये आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ओके, अब देखो जैसे ये पॉइंट डी पे क्या बन गया, 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहा है। ठीक ठीक, ऑन ए सी द सर्कल थ्रू बी सी डी। अब हमको एक ऐसा सर्कल बनाना है जो आपका बी सी डी से क्या करेगा, पास करेगा, जो बी सी डी से क्या करेगा, पास करेगा। अब देखो, अब यहाँ से एक चीज़ ध्यान देना, अब यहाँ पे करोगे क्या ना बेटा, कि एक जो थ्योरम आप पढ़ते हो कि जब भी किसी सर्कल में ऐसे दिया हो, ठीक, और ये एंगल आपका कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, तो जो ये एंगल होगा ना आपका, हमेशा ये क्या होगा, सेमी सर्कल का एंगल होगा। ओके स्टूडेंट, इसका मतलब अगर हम यहाँ पे रफली इसका नाम बी सी और डी ले लें, तो ये जो हमारा होगा बी सी क्या होगा, डायमीटर होगा, और ये जो सर्कल है किससे पास हो रहा है, बी से, डी से और सी से। यही वर्क अब हम यहाँ पे करेंगे। तो कह रहा है ना, द सर्कल थ्रू बी सी डी इज ड्रॉन।
तो अब हम जब भी इस टाइप का केस बने बेटा, तो हमेशा ध्यान देना कि आपका सेमी सर्कल का एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ओके, तो अब यहाँ से क्या करोगे, अब इसका बाइसेक्टर BC का, तो बाइसेक्टर के लिए एक आर्क आप यूँ लिए, ठीक, यूँ लिए, क्यों, क्योंकि इसका हम क्या निकाल रहे हैं, रेडियस। देखो कंस्ट्रक्शन का ये प्रॉपर तरीका है। कुछ लोग करते क्या है ना कि 8 सेंटीमीटर का है तो 4 का आर्क लेके 4 यहाँ से ऐसे लेंथ ले लेंगे और वहाँ सेंटर लेट करके इसको बना देते हैं, बट वो बेटा प्रॉपर मैनर नहीं है। प्रॉपर मैनर ये है कंस्ट्रक्शन का कि अब वहाँ पे इसका हमने क्या ले लिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब देखो पॉइंट B यहाँ पे, ये जो पॉइंट ये मिला, ठीक, अब देखो ये D से भी जा रहा है आपका, ये B से भी जाएगा और फिर किससे, पॉइंट C से भी जा रहा है। तो अब ये हम एक सर्कल ड्रा कर देंगे, ठीक, ये हमारा बन गया सर्कल, ठीक। और इस पॉइंट पे हमने सर्कल बना दिया और इसका नाम हम दे दिए O। अब क्या कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट फ्रॉम A टू दिस सर्कल। अब हमको जो इतने पापड़ बेलने के बाद, इतने कंस्ट्रक्शन करने के बाद जो हमको ये सर्कल मिली है ना, इसी सर्कल पे हमको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, क्या, A से टेंजेंट लाइन। तो इसको क्या करेंगे, तो टेंजेंट लाइन ड्रा करने का वही तरीका यहाँ से, तो आप बहुत प्रैक्टिस कर लिया है, क्या करोगे, AO को ज्वाइन कर दोगे और जैसे आपका AO ज्वाइन हो जाएगा, आप यहाँ से इसका क्या निकालोगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक, ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे कट किया, ठीक। इसका हम क्या निकाल रहे हैं बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब यहाँ से क्या करेंगे, इस लाइन को मिलाएंगे। देखो इसमें काफ़ी वर्क था, इस क्वेश्चन में काफ़ी वर्क था। जब आप पेंसिल से करोगे ना बेटा तो बहुत क्लियर आएगा। हम यहाँ पे स्केच पेन से इसलिए बना रहे हैं ताकि वीडियो में आपको क्लियर दिखेगा। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, अब ये वाली डिस्टेंस लेके, ठीक, ये और ये क्या करेंगे, अब हम सर्कल ड्रा कर देंगे, ठीक, ये वाला सर्कल आप ऐसे ड्रा कर दिए, ठीक, ओके। और इस पॉइंट का हम क्या नाम दे देंगे, अब जहाँ पे इसका ये निकाले हैं, ये पॉइंट आपका हो गया M, ठीक। अब देखो ये A से ये कहाँ पे कट किया है, यहाँ पे ना। अब यहाँ से हम एक टेंजेंट लाइन ड्रा कर देंगे। कौन सी लाइन, पॉइंट A से, देखो पॉइंट A से ये यहीं पे कट कर रहा है और सर्कल को एक यहाँ पे कट कर रहा है, तो एक तो आपकी ये टेंजेंट लाइन हो जाएगी, ठीक, ये आपकी टेंजेंट लाइन। क्या कह रहा था आपसे, लेट ABC है, देख, ठीक, कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट्स। एक टेंजेंट ये हो जाएगा और सेम एक यही टेंजेंट आपका हो जाएगा जो ये पहले से ही ऑलरेडी बना है। कौन सा, ये आपका हो जाएगा AB, ठीक। तो हमें दो टेंजेंट लाइन मिल गई, AB और क्या मिल गया आपका AE। ये फुल कंस्ट्रक्शन था बेटा, इसमें इतने सारे वर्क करने थे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का, क्या था, कंस्ट्रक्शन था, ओके। अब देखो इसमें अब जस्टिफिकेशन भी बच रहा है। अब इसका जस्टिफिकेशन क्या करो, राइट डाउन कर लो इसका जस्टिफिकेशन, लिखो जस्टिफिकेशन, ठीक। अब देखो जस्टिफिकेशन में लिखोगे ज्वाइन OE, ज्वाइन O को किससे मिलाओगे, E से। अब देखो सेम वही जो अभी तक हम लोग करते आए हैं, ये ऑलरेडी मिला हुआ है ऐसे। ये क्या हो गया, ज्वाइन OE, ठीक, ज्वाइन OE, देन एंगल AEO इक्वल टू 90 डिग्री।
कौन सा एंगल आपका बेटा AEO आपका यहाँ पे ये 90 डिग्री का हो जाएगा। सेम वही बार बार जस्टिफिकेशन में लिख रहे हैं जो हम पहले लिख चुके हैं। रीजन क्या है, सेमी सर्कल, एंगल ऑफ क्या हो गया आपका सेमी सर्कल। ठीक, इतना काम हो गया। अब देखो यहाँ से AE परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा आपका, ये देखो AE परपेंडिकुलर टू OE, ये लिख दिया हमने। ठीक, सिंस OE is a radius, since OE is a radius of the given circle। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, AE has to be a tangent, AB has to be a tangent to the circle, similarly AB is also a tangent, to the circle। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का जस्टिफिकेशन। क्या था हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 का जस्टिफिकेशन और ये पूरा होल कंस्ट्रक्शन। बेटा अगर ये समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो, लाइक करो, ठीक है, ओके, और सब्सक्राइब करो। ओके स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या कह रहा है आपसे, सबसे पहला देखो कि ड्रा अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ अ बैंगल। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या ना कि एक सर्कल ड्रा करेंगे, किसकी हेल्प से, विथ द हेल्प ऑफ अ बैंगल। तो हमने देखो ये बैंगल ले रखा है और इसी की हेल्प से हम करेंगे क्या, एक सर्कल ड्रा करेंगे। ओके, विथ द हेल्प ऑफ अ, देखो ठीक, ये देखो विथ द हेल्प ऑफ अ बैंगल हमने एक सर्कल ड्रा कर लिया। ठीक, पहला काम हुआ। अब क्या कह रहा है, टेक अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। अब अपन करेंगे क्या ना कि इसके आउटसाइड में एक पॉइंट ले लेंगे। तो हमने यहाँ एक पॉइंट क्या ले लिया, P। यहाँ पे हम एक पॉइंट क्या ले लिए, P। ठीक, आउटसाइड में एक पॉइंट P ले लिए। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे, ठीक, और क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ द सर्कल। अब देखो इस पॉइंट से, यहाँ से हमको क्या करना है, पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रा करना है। तो पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रा करने के लिए करते क्या थे, P को सर्कल के सेंटर से पहले मिला लेते थे, ज्वाइन कर देते थे और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते थे, सर्कल ड्रा करते थे, हमारी टेंजेंट लाइन मिल जाती थी। लेकिन यहाँ पे सबसे मेजर प्रॉब्लम है बेटा क्या, कि हमें ये सर्कल का सेंटर नहीं पता है कि इसका सेंटर है क्या। इसीलिए इस क्वेश्चन में आपसे बोला है ना कि ड्रा अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ अ बैंगल। क्वेश्चन में तो टेंजेंट लाइन बनाना तो बहुत आसान है, सेम क्वेश्चन जाने 3-4 क्वेश्चन शुरू के यही थे, बट यहाँ मेन है कि हम जो ये सर्कल गिवन है ना, इसका क्या, सर्कल का सेंटर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सर्कल का सेंटर फाइंड आउट करने के लिए इसका तरीका ये है बेटा ना कि इस पे करेंगे क्या, जो आपका ये गिवन सर्कल है, ठीक, इस पे 2 ऐसे हम कार्ड ले लेंगे, 2 कार्ड, एक ये ले लिए और सेकंड हम एक ये कार्ड ये ले लेंगे। ये क्या है, सर्कल पे हमने 2 कार्ड ले लिया, इसका बेटा नाम लिख लो A, B, C और D। और दोनों कैसे कार्ड होने चाहिए, दोनों नॉन पैरेलल होने चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए, नॉन, ये इसको राइट डाउन कर लो, ये दोनों बेटा नॉन क्या होने चाहिए, दोनों की कंडीशन नॉन पैरेलल। ठीक, दोनों क्या होने चाहिए, नॉन पैरेलल कार्ड। क्या ले लिए, AB एंड CD। ठीक, 2 नॉन पैरेलल कार्ड हमने ले लिया, AB और CD।
अब देखो इसका सेंटर फाइंड आउट करने का यही तरीका होता है कि अब हम पहले क्या करेंगे, सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे, ठीक, ये वाला, ये ऐसे, ठीक है। जैसे हम देखो इस एक्सरसाइज में ना बेटा मेन एक्स्ट्रा हम लोग हमेशा क्या ड्रा कर रहे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए क्योंकि ये बार बार हम लोग यूज कर रहे हैं। अब देखो ये हमने पहले सी डी का परपेंडिकुलर क्या ड्रा कर दिया, बाइसेक्टर। सब ये डॉटेड लाइन से वर्क करते हो, जितना भी कंस्ट्रक्शन एक्स्ट्रा वर्क होता है सबको अपन डॉटेड लाइन से करते हैं। अब सेम ऐसे ही अब हम ए बी का क्या करेंगे, ए बी का क्या निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सेम उसी प्रोसेस से हाफ से, ठीक, थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस का एक आर्क लेके ऐसे बना लेते हैं, ठीक। ये देखो ये हमारा इसका मिल गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये किसका है बाइसेक्टर, आपका ए बी का बाइसेक्टर है। और देखो बेटा दोनों ने यहाँ पे मिल रहे हैं और ये जहाँ पे दोनों कट करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यही आपका सेंटर ओ हो जाता है। तो हम इसमें मेन हमको सीखना क्या था, बैंगल के हेल्प से तो सर्कल बनाए, मेन हमें यहाँ पे सर्कल का सेंटर फाइंड आउट करना था। तो सेंटर फाइंड आउट करने का तरीका, कोई भी दो कार्ड ले लोगे, तो हमने यहाँ कार्ड ए बी और सी डी, और कंडीशन क्या है कि दोनों नॉन पैरेलल होने चाहिए और दोनों का अपन क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया है ए बी का, और दोनों जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट करेंगे वही सर्कल का क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। ओके, तो अब हमको सर्कल का क्या मिल गया, सेंटर मिल गया। तो जैसे सर्कल का सेंटर मिला, अब हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन ओपी। ओपी को हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। अब इसी पॉइंट से हमको क्या करना है, टेंजेंट ड्रा करना है। तो फिर वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या ले लेंगे आप बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, देखो ये इसका यहाँ पे कट के, ठीक, और ये यहाँ पे कट कर रहा है, इसको आप ज्वाइन कर दोगे जहाँ पे ये दोनों पॉइंट क्या हो रहे हैं, कट हो रहे हैं। इन दोनों को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ठीक, ज्वाइन दिस पॉइंट्स। अब जहाँ पे ये कट कर रहा है, ये आर्क लेके अब हम क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रा कर रहे हैं, ठीक। ये आर्क से पॉइंट ओ और पी को मिलाते हुए हमने क्या करा, एक सर्कल ड्रा कर दिया। और देखो जहाँ पे ये कट करेगा, एक पॉइंट आपका ये हुआ और दूसरा पॉइंट ये हो गया, दोनों को क्या करेंगे, अब हम ज्वाइन कर देंगे और ये आपका क्या हो जाता है, मिड पॉइंट होता है, इसको ज्वाइन कर दो, ठीक, इसको हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक। और एक पॉइंट ये है, ठीक। ये दोनों हमको क्या मिल गए, टेंजेंट। इनका नाम ले लो, ये ले लिए आर और इसका नाम हम क्या ले लिए, क्यू। तो हमको पी क्यू और पी आर दोनों क्या मिल गए, टेंजेंट्स मिल गए। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना, सिंपल सा क्वेश्चन था। मेन इस क्वेश्चन में विद द हेल्प ऑफ जो बैंगल बोल रहा है ना, इसमें मेन हमसे एक काम क्या कराना था कि इसका सेंटर फाइंड आउट करना था। नॉर्मल सर्कल में तो सेंटर पता रहता था, तो इसको ज्वाइन करके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल के अपन क्या करते थे, टेंजेंट लाइन ड्रा कर लेते थे, ठीक। अब देखो इसका जस्टिफिकेशन, अपन क्या देखेंगे, इसका जस्टिफिकेशन। अब देखो जस्टिफिकेशन में सबसे पहला काम जैसे करते आ रहे हो हर क्वेश्चन में, ज्वाइन ओ क्यू एंड ओ आर। ओ क्यू और ओ आर को क्या करोगे, ज्वाइन कर दोगे। तो ये रहा आपका ओ क्यू, ओ क्यू, और देखो ये आपका ये पॉइंट है आपका आर, ये पॉइंट है, यहाँ पे नहीं बेटा ये है, ज्वाइन, ये हम कर दिए ओ क्यू और ओ आर।
दोनों को अपन क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए ओ क्यू को ओ आर से। ठीक, अब देखो देन अब क्या हो जाएगा, एंगल पी क्यू ओ इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एंगल पी क्यू ओ आपका क्या हो जाएगा 90। सेम वही कंस्ट्रक्शन, वही जस्टिफिकेशन हम लोग बार बार दे रखे हैं। इम्प्लाइज दैट पी क्यू परपेंडिकुलर टू ओ क्यू, और फिर क्या, वही जो सेम वर्ड हम लोग लिखते आ रहे हैं यहाँ पे भी लिख लोगे। क्या लिखोगे, सिंस ओ क्यू इज रेडियस, सिंस ओ क्यू इज रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल। ठीक, अब इसके बाद से नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट लिख दो इसमें अब पी क्यू हैज़ टू बी अ tangent, PQ has to be tangent to the circle. Similarly अब यहाँ पे क्या लिखोगे, PR is also a tangent, क्या हो जाएगा आपका tangent to the सर्कल, आल्सो अ टेंजेंट टू द क्या हो जाएगा सर्कल। ठीक, तो ये था हमारा पूरा कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन एक्सरसाइज 11.2 के एक एक क्वेश्चंस को बेटा हम लोगों ने डिस्कस करा। तो देखो इसमें मेनली कितने क्वेश्चन है, टोटल 7 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आप सारे क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, और प्रैक्टिस करने के बाद इसी में से कोई एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिल जाएगा। ठीक, 3 मार्क्स का। ओके, चलो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कंसेप्ट समझ में आया हो, तो इसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि हाँ कंसेप्ट क्लियर हो गया, कंस्ट्रक्शन अच्छा लगा। अगर कोई दिक्कत हो फिर भी कमेंट करिए, हम उसका आपको क्या देंगे, सॉल्यूशन देंगे। ओके, चलिए।